नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राज्य स्तरीय समारोह में सीएम नैब सैनी ने की शिरकत। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को हुए 75 वर्ष। मुख्यमंत्री सैनी ने ज्योतिसर तीर्थ पर टेका माथा, कहा सोमनाथ के लिए 8 जून से चलेगी विशेष ट्रेन। सीएम नैब सैनी ने श्रद्धालुओं को दिया तोहफा। गुड़गांव पुलिस ने बदमाश का किया एनकाउंटर। सिंगल फाजलपुरिया के मैनेजर के घर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर। कस्टडी से फरार होने का कर रहा था प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक बार फिर पुनः आस्था और स्वाभिमान का भव्य संगम हो रहा है, जहां भारत की सनातन परंपराओं की गौरवशाली इतिहास सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में जीवंत हो उठा। दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के अरनाव गांव के स्थित श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1000 वर्ष की अखंड आस्था के संकल्प को साकार कर दिया, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और भी सुदृढ़ बनाएगा। इस गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी उपस्थित रहे। सीएम नैब सैनी ने 101 सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा निकाले जाने वाली कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो इस पर्व का एक प्रमुख आकर्षण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर से देश भर को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण सीएम नैब सैनी समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने देखा। सीएम नैब सैनी ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर से कुरुक्षेत्र जिले के मंदिरों और तीर्थ स्थलों को सीधे जोड़ना है। बता दें कि आधुनिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग लगभग 75 वर्ष पूर्व प्रशस्त हुआ था। आज इसी पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज हम सब के लिए ये गर्व का दिन है। आज मुझे खुशी है, देवों के देव महादेव के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के ये पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। साथ संगत जियो, यह पर्व गत 11 जनवरी से शुरू हो गया था और 11 जनवरी 2027 तक ये पूरा होगा। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहां हम संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उस इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे। हम आज यहां वैदिक नदी अरुणा व सरस्वती के संगम पर यह पर्व हम यहां मना रहे हैं। यहीं स्थित श्री संगमेश्वर मंदिर इन नदियों के संगम की याद सदियों से दिलाता रहा है। ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना ये हम सब के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। हरियाणा प्रदेश से श्रद्धालुओं के बड़े जत्थे को लेकर सोमनाथ दर्शन के लिए विशेष ट्रेन 8 जून को रवाना होगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में पुरजोर उत्साह दिखाई दे रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का। सीएम नैब सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पहले गीता स्थली ज्योतिसर तीर्थ पर माथा टेका और अवलोकन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री पिहोवा के अरुणा स्थित श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पहुंचे, जहां कलश यात्रा को रवाना किया और पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़कर हम सभी को इसके इतिहास से अवगत कराया है। विभिन्न प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं सोमनाथ मंदिर पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है, जिसके तहत हाल ही में भी करीब 850 श्रद्धालुओं का जत्था 5 दिन की धार्मिक यात्रा कर लौटा है। अंबाला के प्राचीन हाथीखाना मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के अटूट आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां हम 75 वर्ष पूर्ण होने पर खुशी मना रहे हैं, तभी अंबाला के एक प्राचीन मंदिर में भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर बाहर फायरिंग करने के मामले में हाल ही में गिरफ्तार हुए 2 बदमाशों गुरशेर उर्फ शेरा और जसपाल उर्फ बबल का गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आरोपी पुलिस रिमांड पर थे, जो कि मामले की जांच के दौरान जब गुड़गांव पुलिस उन्हें निशानदेही के बाद रिकवरी के लिए लेकर गई, तो आरोपियों ने पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद अपराध शाखा और इन दोनों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी गुरशेर उर्फ शेरा की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी जसपाल उर्फ बबल घायल हो गया और दोनों ही आरोपियों को पंजाब के तरन तारण से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी करने वाले दंपतियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि पति पत्नी एक ही शहर में तैनात हैं और एक ही घर में रह रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों को नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि HRA का उद्देश्य किराए के मकान पर होने वाले खर्च की भरपाई करना है, न कि अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुशील सिंगला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी पत्नी एक बैंक में कार्यरत है और जबकि वे अलग सरकारी संस्थान में कार्यरत है। दोनों अलग अलग संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए दोनों HRA के हकदार हैं। हालांकि संबंधित निगम ने उनका HRA यह कहते हुए रोक दिया था कि उनकी पत्नी को पहले से सरकारी आवास की सुविधा मिली हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हो, तब एक ही मकान के लिए 2 अलग अलग HRA लेना नियमों की मूल भावना के खिलाफ है और इसे अनुचित लाभ माना जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है, जो खेतीबाड़ी का काम करता था। सतनाम रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने बाइक रोकी और ताबड़तोड़ गोलियों से उसे भून दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े और उसके मौके पर ही मौत हो गई। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। सूचना मिलते ही थाना छप्पर पुलिस, CI टीम और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी छप्पर अजय कुमार ने बताया कि पुलिस पुरानी रंजिश सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज सुबह एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है। हॉस्टल नंबर 4 की मेस में काम करने वाले कर्मचारी ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान यूपी के हरदोई निवासी कौशल के रूप में हुई है। वह मेस में रोटी बनाने का काम करता था। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। कर्मचारियों और छात्रों ने मेस के पीछे बने हिस्से में उसका शव फंदे से लटका देखा और इसके बाद तुरंत संस्थान प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। NIT कुरुक्षेत्र में लगातार सामने आ रहे आत्महत्या के मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले बीते करीब 2 महीनों के दौरान 4 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। अब मेस कर्मचारी की मौत के बाद संस्थान का माहौल फिर से गंभीर हो गया है। हरियाणा के पानीपत से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। हरिद्वार जा रहे 4 दोस्तों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिले के इसराना थाना क्षेत्र के शाहपुर बस स्टैंड के पास की है। हादसे में प्रदीप और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजय और सोहन
गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे और रास्ते में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी युवक सड़क पर जा गिरे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इसराना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। हादसे के बाद मृतक के परिवारों के बीच कोहराम मचा हुआ है। पंचकुला में एक बुजुर्ग दंपत्ति से साइबर ठगों ने 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। हाउस अरेस्ट कर दंपत्ति से यह ठगी की गई। फिलहाल पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है। सेक्टर 21 निवासी 79 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला और उनके पति से साइबर ठगों ने खुद को ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर दंपत्ति से अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई और साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस की शिकायत में बताया कि 29 मार्च 2026 को उनके मोबाइल पर कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस्तेमाल हुआ है और ईडी ने एक बड़े ठग को पकड़ा है जिसके पास उनके नाम का एटीएम कार्ड मिला है। और इसके बाद अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आने लगी। कॉल करने वाले ने खुद को ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और आधार विभाग का अधिकारी बताकर बात करते रहे और बाद में बेटी से बातचीत होने पर महिला को साइबर ठगी का पता चला, जिसके बाद साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबर और ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।